नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और उसके कुछ शत्रु भी थे। 3 प्रमुख शत्रु थे। कौन कौन थे? शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज। तो शौकत जंग को तो नवाब ने 1756 में मार डाला था, लेकिन 2 बचे थे, अंग्रेज और उसकी मौसी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम क्यों शत्रु थी हमने आपको बताया था। अंग्रेज भी क्यों शत्रु थे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें तो आप प्रॉपर ज़्यादा समझ पाएंगे। आइए देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी के युद्ध के पहले नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्रकारियों में कौन कौन था? मीर जाफर नाम का एक व्यक्ति था। मीर जाफर कौन था? नवाब का ही सेनापति था। मीर जाफर नवाब का ही सेनापति था। एक थे राय दुर्लभ, ये दीवान थे। घसीटी बेगम नवाब की मौसी थी। अमीन चंद वहाँ का व्यापारी था। अमीन चंद वहाँ का व्यापारी था। जगत सेठ बैंकर था। जगत सेठ क्या था? बैंकर था। तो ये 5 लोग, मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीन चंद, जगत सेठ, ये षड्यंत्रकारी थे। ये सब नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। 5 लोग हैं, नाम याद रखेंगे आप लोग क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, नवाब के हितैषी कौन कौन थे? मीर मदान थे और मोहनलाल। मुख्यतः 2 ही हितैषी थे नवाब के, मीर मदान और मोहनलाल। षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र ये रचा गया कि लॉर्ड क्लाइव जो था उस समय बंगाल का गवर्नर, इसने मीर जाफर को बुलाया और इसको प्रलोभन दिया। कहा कि आप नवाब को नवाब की गद्दी से हटाने में हमारा सहयोग करें तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। ये बात इसको जम गई। नवाब बनने का जो है इसको शौक चढ़ा और अंग्रेज़ों का साथ देना चालू कर दिया। तो ये लोग भी जो है इसके साथ आ गए। ये लोग भी इसके साथ आ गए और 5 लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया कि हम कैसे इनको नवाब की गद्दी से हटाएंगे। लेकिन इसी बीच जो है अमीन चंद जो व्यापारी था तो अपना व्यापारी वाला दिमाग लगाया कि कुछ रुपया कमाते हैं, आइए इन लोगों को थोड़ा सा डराते हैं। तो डराया ये कि कहा ऐसा है कि जो तुम लोग रच रहे हो रचना ना, ये हम जाकर के नवाब को बता देंगे। ये बात सुनते ही लोग डर गए थोड़ा सा और क्या किए कि कहे ऐसा है कि हम तुमको 30 लाख देंगे। कितना? 30 लाख। 30 लाख देंगे, आप जो है चुप रहिए। तो 30 लाख इसको दिया गया और एक शर्त और रखा गया कि जब नवाब की गद्दी से हट जाएंगे, नवाब को मार दिया जाएगा, तो जो नवाब का खजाना बचेगा, खजाना, उसका आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा, इसको अमीन चंद को। अब ये सहमत हुआ, 30 लाख नगद मिला और नवाब का खजाने का आधा हिस्सा भी मिला। यह भी प्रसन्न हो गया। षड्यंत्र जारी रहा, षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र ये रचा गया कि क्लाइव ने कहा कि आप नवाब को जो है प्लासी के पास लेके आइए, वहीं नवाब की हत्या कर दी जाएगी। और यही हुआ भी। युद्ध हुआ। कब हुआ? 23 जून सन 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून सन 1757 को। किसके किसके बीच में हुआ? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अब थोड़ा सा सेना देख लेते हैं, कितनी सेना थी किसकी। तो क्लाइव की सेना देखते हैं, अर्थात अंग्रेजों की सेना। तो इसमें 2100 भारतीय सैनिक थे। 2100 भारतीय सैनिक, 50 नाविक थे, 100 यूरोपीय तोपची थे और 950 पैदल व्यक्ति थे। 100 यूरोपीय तोपची और 950 पैदल व्यक्ति थे। अब नवाब की सेना में देखते हैं, नवाब की सेना लगभग 50,000 थी और नवाब के सेना में ही मीर जाफर था, क्योंकि नवाब का सेनापति था। अभी नवाब को पता नहीं कि हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। और कुछ फ्रांसीसी भी थे, मीर मदान और मोहनलाल भी थे। और षड्यंत्र के मुताबिक जो है मीर जाफर नवाब को प्लासी के पास लेकर आया। प्लासी कहाँ है? बंगाल में एक जिला है नदिया जिला उस समय था। नदिया जिला के प्लासी गांव में, नदिया जिला का एक गांव है प्लासी, और प्लासी के निकट जो है भागीरथी नदी के तट पर जो है युद्ध क्षेत्र जो है चिन्हित किया गया कि यहीं युद्ध होगा, मीर जाफर यहीं नवाब को लेकर के आएगा। और ऐसा हुआ भी, मीर जाफर नवाब को लेकर के आया।
कलायू की सेना ने चारों तरफ से घेरा, नवाब की सेना ज़्यादा थी लेकिन अब सेनापति ही धोखा दे गया, तो क्या करेंगे। सेनापति धोखा दे गया, इन दोनों को पता चला, ये दोनों बात नवाब को बताए और नवाब जो है जान बचाकर अपनी रणभूमि से भागने लगे। अब जान बचाकर भागेंगे क्योंकि जब अपना धोखा दे दिया, वही बात आई ना कि अपने ही गिराते हैं नसेमन पे बिजलियाँ, तो ये अपना ही था, धोखा दे दिया। अब नवाब को जान बचाकर भागने के अलावा कुछ बचा नहीं। जब नवाब भागने लगे जान बचाकर, तो मीर जाफर के पुत्र द्वारा जो है किसी माध्यम से नवाब की हत्या कर दी गई और नवाब के मरने के बाद जो है इन लोगों का षड्यंत्र जो है सफल रहा और मीर जाफर को जो है क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब। इस तरह से प्लासी के युद्ध का अंत हो गया और मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बन गया। अच्छा, मीर जाफर जब नवाब बना बंगाल का, तो इसने जो है कलायू को बहुत धन दिया, कलायू को बहुत ज़्यादा धन दिया। इसी कारण जो है मीर जाफर को लॉर्ड कलायू का गीदड़ या लॉर्ड कलायू का गधा कहा जाता है। मीर जाफर को लॉर्ड कलायू का गीदड़ या लॉर्ड कलायू का गधा कहा जाता है। अब इसके बाद जो है बंगाल की सत्ता जो है, प्रभुसत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गई कि जिसको चाहे उसको नवाब बना दे, जिसको चाहे उसको हटा दे। अच्छा, सफल भी हुए, मीर जाफर को नवाब बनाए भी, तो इसलिए जो है अंग्रेजों को किंग मेकर कहा जाने लगा। किंग मेकर, अंग्रेजों को किंग मेकर कहा जाने लगा। तो इस तरह से प्लासी की युद्ध खत्म हुआ, मीर जाफर नवाब बना। और जो है इसके आगे की घटना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।